जिनेवा में हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों में एक भारतीय भी शामिल रहे हैं। उनका नाम है प्रोफेसर तेजिंदर सिंह विरदी। इस साल प्रोफेसर विरदी को GG2 अवार्ड्स में मैन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। लंदन में आज तक संवाददाता लवीना टंडन से बातचीत में प्रोफेसर विरदी ने गॉड पार्टिकल की खोज और इस प्रयोग की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। As one of the leaders of the experiment, the two experiments that found the Higgs boson. Now, 50 years ago, some theorists, including Peter Higgs, postulated there's a field that pervades the universe, and fundamental particles like the electron interacts with this field and acquires mass. गॉड पार्टिकल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स को बनाने में इस छोटे पार्टिकल की बड़ी भूमिका रही है। वैज्ञानिक पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही इस कण का नाम हिग्स बोसॉन रखा गया है। प्रोफेसर विरदी का मानना है कि हिग्स बोसॉन की खोज से यूनिवर्स के बनने के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। लवीना टंडन, लंदन, आज तक। चीन ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी छलांग लगाते हुए चांद पर एक रोवर भेजा है। जिचांग इलाके में एक ताकतवर रॉकेट के जरिए इस रोवर को भेजा गया है। इस मिशन को चांगे 3 नाम दिया गया है। रोवर का नाम यूतू है। ये रोवर चांद की सतह पर तमाम एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अगर अभियान सफल रहा तो ये रोवर चांद की सतह पर इस महीने के मध्य तक उतरेगा। साथ ही चीन चांद पर रोवर उतारने वाला दुनिया का तीसरा देश हो जाएगा। अब तक सिर्फ US और पूर्व सोवियत संघ ही चांद पर यान भेज चुके हैं। चीन का इरादा इस अभियान के बाद चांद पर इंसान भेजने का भी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हटाने की मांग कर रहे विरोधियों पर पुलिस ने आंसू गैस दागी और फ्लैश ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने ये कार्रवाई इस वजह से की क्योंकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के दफ्तर पर कब्जा जमाना चाहते थे। 1 लाख लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर कब्जा जमा लिया था। ये सभी यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन का समझौता न किए जाने का विरोध कर रहे हैं। यानुकोविच को रूस का करीबी माना जाता है और जनता इसी का विरोध कर रही है। विपक्ष भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद ने US को धमकी दी है। सईद ने लाहौर में एक रैली के दौरान ये धमकी दी। सईद की रैली के दौरान ये नारे भी लगे कि जो अमेरिका का मददगार है वो गद्दार है। तहरीके तालिबान के भाइयों से मैं दरखास्त करता हूं कि मेरी बात गौर से सुन ली जाए। ये मैं दरखास्त करता हूं कि अगर अमेरिका ड्रोन हमले करता है तो फिर आप ये कह दीजिए कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने सारे भाइयों, पाकिस्तान के अवाम, पार्टियों, सबके साथ मिलके पाकिस्तान की हिफाजत का अहद करते हैं। मैं इसके बाद यह जमानत देता हूं कि अमेरिका ड्रोन हमले करने पर, बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। हाफिज ने पहली बार US को धमकी नहीं दी है। US ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार सईद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। अब सईद ने अपने बयान से ये भी साफ कर दिया है कि आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी उनका सीधा गठजोड़ है। मिस्र के काहिरा में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी की सत्ता में वापसी की मांग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इन पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे। तहरीर स्क्वायर पर पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद सेना भी यहां पहुंच गई। बीते गुरुवार को यहां पुलिस की गोली से एक इंजीनियर छात्र की मौत हो गई थी। इसी का विरोध जताने के लिए ये सभी तहरीर स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे। मोहम्मद मोर्सी के समर्थक रोज ही काहिरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना ने मोर्सी को पद से हटा दिया था। हाल ही में मिस्र सरकार ने नया कानून पास किया है जिसके तहत देश के किसी भी हिस्से में प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। लॉस एंजलिस के सांता क्लेरिटा में एक्टर पॉल वॉकर की याद में उनके फैंस जुटे। शनिवार को एक भीषण हादसे में पॉल की मौत हो गई थी। पॉल जिस कार में बैठे थे वो एक पेड़ से टकराने के बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ी थी। पॉल के साथ कार के ड्राइवर की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। लोग इस नामचीन एक्टर की मौत से स्तब्ध दिखे।
I was just, down the street, and I went on Facebook, and everybody was, saying that he died, and I was thinking it was a hoax because of the way he died and being in the Fast and the Furious films, and I'm like, no way, I'm gonna, and not him, he's like one of the celebrities I actually thought was using his fame for good reasons, and so I wanted to come check it out to hope that it wasn't true, I guess. पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार काफी तेज रफ्तार में थी। पॉल वॉकर को मूवी सीरीज द फास्ट एंड द फ्यूरियस में शानदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है। इस मूवी के 6 सीक्वल में से 5 में पॉल ने काम किया था। पॉल के फैंस ने हादसे की जगह पर एक मेमोरियल बनाया है, जहां मोमबत्तियां जलाकर एक्टर को याद कर रहे हैं। चीन के जिंगजियांग में स्नो लेपर्ड देखे जाने से लोग काफी खुश हैं। एक स्नो लेपर्ड की तस्वीर को पामीर के पठारों में लगाए गए कैमरे में कैद किया गया है। ये कैमरा जिंगजियांग इलाके के उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में 5000 से ज्यादा ऊंचाई पर लगाया गया था। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर गश्त कर रहे सैनिकों ने इस स्नो लेपर्ड को देखने का दावा भी किया है। जिंगजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड जियोग्राफी के विशेषज्ञों के मुताबिक ये स्नो लेपर्ड 2-3 साल का है। चीन में इस जानवर को पहले दर्जे का प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसा पहली बार है जब किसी स्नो लेपर्ड की ऐसी साफ तस्वीरें चीन में किसी कैमरे में कैद हुई हैं। पोलैंड के कोटोविच में एक बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ क्रिसमस का त्योहार मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पोलैंड की राजधानी पॉप जॉन पॉल II सेंचुरी ने इटली में दिखाए गए नेटिविटी के सीन को फिर से तैयार किया है। पोलैंड में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए कई हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पोलैंड के अलावा यूरोप के कई और देशों में भी क्रिसमस की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं।